अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न में सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें आपका ताल्लुक़ चाहे पंजाब से है, चाहे आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, चाहे बलूचिस्तान से है, चाहे सिंध से है, चाहे आपका ताल्लुक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें डिसेबल्स के लिए स्पेशल कोटा मौजूद है। मेल फीमेल डिसेबल, ख़ास तौर पे डिसेबल बहन भाई इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उनके लिए इसमें ख़ास कोटा मौजूद है। इसके साथ ही इसमें उम्र की हद के हवाले से देखा जाए तो इसमें जो है मुख्तलिफ़ पोस्टों में 35 साल उम्र और 32 साल उम्र कुछ पोस्टों पे वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल उम्र वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट आई हैं उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, LDC, उसके बाद ड्राइवर, डुप्लिकेटिंग मशीन ऑपरेटर एंड नायब कासिद, आप सब लोग इन सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी डेट में ये सीट्स आई हैं मैं आपको साथ ही वो भी बता देती हूँ। ये 23 जुलाई और आज है 24 जुलाई, एक दिन पहले और ठीक सबसे पहले वीडियो इसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा से कोशिश होती है कि जो अच्छा इदारा है उसके लिए आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आऊँ। मैं हूँ सनम दिलशाद और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, क्योंकि इसमें आपके काम की ये बहुत ज़बरदस्त सीट्स हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों की इसमें रिक्रूटमेंट मेरिट बेस होती है। इसलिए आपने अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी चलें, मैं वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊँगी, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, कंप्लीट देखनी है। फिर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आप ही ऐसे कैसे, ये कैसे अप्लाई करना है कैसे, तो फिर पूरी देखा करें। अच्छा जी, तो इसमें हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें पोस्ट है जी, ये मैं बताती जाऊँ, 23 जुलाई की अखबार में ये आया है और 5 अगस्त इसकी आखिरी तारीख़ है। इसके बाद इसमें सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर, ये इस्लामाबाद बेस्ड जॉब्स हैं और ये पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट की सीट्स हैं। मज़े की बात, सरकारी घर, पिक एंड ड्रॉप, तनख्वाह अच्छी खासी तनख्वाह इसका ख़ास हिस्सा है। वैसे ये बात मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी। इसमें ये चीज़ है, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट फेडरल की जॉब में आपको सरकारी घर भी मिलता है, आपकी तनख्वाह भी अच्छी है और अब तो तनख्वाहों में 35% इजाफा हो गया है फेडरल की। तो चलें जी, इनकी जो स्टार्टिंग भी होगी अच्छी से अच्छी, मतलब मैक्सिमम इनकी स्टार्टिंग सैलरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट की। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन, अगर आपने BA किया हुआ है और आपका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन असिस्टेंट की सीट पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डिसेबल बहन और भाई अप्लाई करेंगे। इनके पास BA होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और आपके पास, अच्छा ठीक है और कुछ नहीं। ये जो इन्होंने 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स लिखा हुआ है ना, ये जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है ना उसके बाद ये ज़रूरी होता है, ये फिर वो ट्रेनिंग करवाते हैं, ये बाद की बात है। लेकिन इसमें आपके पास, हाँ ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 6 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग टू बी कंडक्टेड आफ्टर सिलेक्शन। ठीक हो गया, आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है फिर आपको ये एक कोर्स करवाया जाता है, ये बात की बात है। लेकिन इसके ऊपर हमारे डिसेबल जो बहन भाई हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद आ जाता है स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें भी आपके पास अगर FA, FSC, ICS, ICOM कुछ भी है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट से कम नहीं होनी चाहिए तालीम आपकी। उसके बाद इसमें लेकिन इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डिसेबल बहन भाई अप्लाई करेंगे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से है। सिंध, KPK, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद भरा पड़ा है सिंधियों से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, इसलिए इस्लामाबाद तो कैपिटल है, ठीक है। तो इसलिए इसमें परेशान आपने नहीं होना कि हम इतने सूबे छोड़ के आएंगे, आपको यहाँ पे सरकारी घर भी मिल जाएगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है और ये रूल है फेडरल का। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। LDC, इसमें लॉर्ड VN क्लर्क 11वां स्केल है, इसमें मैट्रिक। परेशान नहीं होना, ये सिर्फ डिसेबल के लिए नहीं है नौकरियां, अगली नौकरियां
जो डिसेबल नहीं है उनके लिए भी हैं, सिर्फ डिसेबल के लिए नहीं है सारी नौकरियां। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे लोअर डिवीजन क्लर्क हैं। मैट्रिक होनी चाहिए और कम से कम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। स्पीड नहीं है कोई मसला नहीं है, अप्लाई कर दें, उसके बाद टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करें, 30 हो जाती है, ये आसान है। और इनको भी बाद में सिलेक्शन के बाद जो होगा इनको भी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, वो बात की बात है। और लेकिन इसके ऊपर भी सिर्फ़ और सिर्फ डिसेबल हैं। अब चलते हैं बाकियों की तरफ। अब जो हैं डिसेबल के अलावा जो लोग माशाल्लाह सही सलामत अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है उनके लिए जॉब्स हैं जी। इसमें सबसे पहले हैं ड्राइवर। ड्राइवर में एक ओपन मेरिट है और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर की है। यानी ओपन मेरिट का मतलब ये है कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी सूबे से है, किसी भी सूबे से है, मैटर नहीं करता, इस्लामाबाद से, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, व्हाटएवर, आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर के लिए। एक इन्होंने रिज़र्व कर दी है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, और इसके लिए आपने अगर 8 पढ़ी हुई है ना तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गई ड्राइवर की 2 सीटें हैं और उम्र की हद इसमें 35 है। जितनी इधर लिखी हुई है ना इनमें अपने 5-5 ऐड करते जाना है, क्योंकि 5 साल इसमें एज रिलैक्सेशन होती है। चलें जी आगे चलते हैं। डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, इसमें पंजाब की 2 सीटें हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई करेंगे जिनकी तालीम सिर्फ 8 है, प्राइमरी पास हैं, डेट्स इट, वो लोग इस पर अप्लाई कर देंगे। उम्र यहाँ इन्होंने 25 बताई है, हम 5 ऐड कर देंगे तो कितनी हो गई 30, यानी 30 साल तक वाले इस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मोस्ट फेवरेट नायब कासद की, इस पे मेरी बहनों ने भी अप्लाई करना है और मेरे भाइयों ने भी अप्लाई करना है। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है, किसी भी सूबे से है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, खैबर पख्तूनख्वा, चाहे आपका सिंध अर्बन, रूरल, कहीं से भी है, आपने इस पर अप्लाई करना है। और इसमें डिसेबल भी अप्लाई करेंगे, पंजाब वाले डिसेबल भी इसमें अप्लाई करेंगे। 11 सीटें हैं और सिर्फ प्राइमरी पास। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत कर दी। जो ड्राइवर और डुप्लीकेटिंग मशीन है ना उनके लिए सिर्फ 5 पढ़ा लेना, मैंने 8 बोल दिया था, बाय मिस्टेक मिडल मैंने बोल दिया था, उनके लिए 5 पढ़ा है। और नायब कासद भी सिर्फ और सिर्फ आपने 5 पढ़ी हुई है ना तो सब ने इस पर अप्लाई करना है। इन्होंने 18 से 25 उम्र कही है, यानी 5 इसमें ऐड कर दें तो 30 साल तक की उम्र वाले जो हैं इस पर अप्लाई करेंगे, लाजमी अप्लाई करें। नायब कासद को भी सरकारी घर मिलता है फेडरल में, और इसको पिक एंड ड्रॉप भी है, इनकी बाकायदा इनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं और अब तो बहुत अच्छी हो गई हैं। ठीक है, और मैं हमेशा कहती होती हूँ फेडरल में नायब कासद का कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है कि आप लोग इस पे फ़ीमेल्स ना करें। मेरे अपने डिपार्टमेंट में फ़ीमेल्स जो हैं नायब कासद हैं वो काम कर रही हैं, तो इसलिए इस चीज़ पे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अच्छा जी, मज़े की बात ये, इस पर कोई अप्लाई करने लगे, फ़ीस नहीं लगनी, ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है। तो चले हम फटाफट से इसके ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं। मैं आपको वो बता देती हूँ, ये इन्होंने इस पर 1 से 15 बल्कि मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, www.ead.pk, उस पर हम इसका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, नो फ़ी रिक्वायर्ड एंड सेंड द प्रिंटेड फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, इसके डॉक्यूमेंट्स हम भेजते हैं। चले जी, मैं आपको वो भी समझाती हूँ जी। जब आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से अब आप देख लेंगे आपने असिस्टेंट पे अप्लाई करना है, LDC पे करना है, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर पे करना है, ये आप देख लेंगे। इसकी आखिरी तारीख़ 6 अगस्त 2023 है। ठीक है, उसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट पे करना है, ड्राइवर पे करना है, या आपने नायब कासद पे करना है, इट डिपेंड्स। एज भी इन्होंने बता दी है 30 साल है, इसकी असिस्टेंट की 33 साल है, 30, और ये सारी इन्होंने बता दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं असिस्टेंट पे अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है, फील्ड ऑफ, जब आप इसको जहाँ तक हो सका मैक्सिमम मैं इसका अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल नहीं कर सकती। तो आपने जब इसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डालना है तब आपने एडमिन और HR लाजमी करना है। ये देखें जी, इसमें मिनिस्ट्रल स्टाफ ऑफिस आपने लाजमी करना है, जिसका जो लिखा हुआ है ना आपने वो लाजमी ऐड करना है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। वैसे तो इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये देखें इन्होंने बताया हुआ 0 एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में जब तक आप ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे आपका जो है ना ये अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है। जैसे असिस्टेंट पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। आप लोगों ने जो सबसे पहले अपने बनाए हुए थे, ठीक है, पहले भी आपने इस पे नेशनल जॉब्स पोर्टल पे आपने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के अब जैसे ही आप इस पे करेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी इसमें क्या चीज़ रिक्वायर है, ग्रेजुएशन है, मतलब कोई भी आपका BA BSc प्रेफरेबली कंप्यूटर लिटरेट 6 मंथ्स वीक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स इसमें ज़रूरी है, वो इन्होंने बता दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम या तो लॉगिन करेंगे जिनका पहले से बना हुआ है, जिनका नहीं बना हुआ वो साइन अप कर लेंगे। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना जानते हैं वो कर लें, जो नहीं करना जानते वो फिर हमें मैसेज कर देंगे, इंशाल्लाह हम उनका अप्लाई कर देंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ लॉगिन करके, आई थिंक मेरा इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है जी, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। ये देखें, ये साइन आउट आ रहा है ना, इट मीन्स कि ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है। अब लॉगिन करते हुए ना, जब आपका अगर नहीं बना हुआ, आप जब साइन अप करेंगे, ठीक है, तो आप साइन अप करेंगे तो आपने 10 हिंसे आपने पासवर्ड के देने हैं। मैं 9 दे रही थी तो नहीं खुल रहा था, जब मैंने 10 दिए तो वो हो गया। पासवर्ड लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। एक आपने हमेशा कैपिटल लिखना होता है, बाकी सारे स्मॉल लिखने होते हैं। साथ कोई ना कोई आपने @ या कोई इस तरह का कुछ लिखना होता है। साथ आपने गिनती के हरूफ भी लिखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप शामिल करते हैं फिर आपका जो पासवर्ड लग जाता है। चलें जी, अब जब मैंने ये लॉगिन कर लिया है तो मैं इसके ऊपर सर्च करती हूँ। अच्छा, ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर अभी चल रहा था। अभी हम देखते हैं, ठहरें जी, हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि मैंने 15वें स्केल का मैंने देखना था। ठीक है, तो मैं सर्च करूँगी तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर खुल जाएगा। ये देखें जी, मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर ये खुल गया। इसमें भी मौजूद हैं, ये भी आई हुई हैं, इंशाल्लाह इनका भी मैं बताऊँगी। अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर का अप्लाई करने लगे। तो जब आप ये खोल लेंगे तो ये देखें जी, ये यू कैन नॉट अप्लाई। मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि इसमें एज मेरे ख्याल में उन्होंने मांगी होगी जी। इसमें वो एज एजुकेशन के हवाले से कोई भी जो है ना, इसमें वो चीज़ें रह गई होंगी। मैं ज़रा उस पर क्वालिफ़ाई नहीं करती, तो इस वजह से मैं इस पर नहीं कर सकती। जब आप लोग करेंगे तो आप इसके ऊपर जो है वो अपनी CV और तमाम चीज़ें वगैरह वो लिखेंगे। मैं क्योंकि इसके ऊपर चीज़ें मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, इस वजह से वो नहीं हो रहा। तो इसमें आपने जो है ना, इस लिंक्स में लगा दूंगी। अप्लाई करना आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर इंशाल्लाह ताला आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो फिर मैं नंबर लगा दूंगी। तो फिर जब नंबर लगा देंगे तो फिर आप वहाँ से हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और आपका हम ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे। अच्छा जी, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मैंने आपको तरीका कुछ बताया है, आपने इसको फॉलो करके जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे ना, ऑनलाइन अप्लाई मुकम्मल कर लेंगे, तब आपने इसका ना प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद इस फॉर्म के साथ आपने अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने यानी ये ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होना है ना, ये आपका बाकायदा हर चीज़ उसके अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, कि ये चीज़ें हैं, ये अपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसका प्रिंट निकालना है। उस प्रिंट के साथ अपने अटेस्टेड कॉपीज़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारे अटैच करने हैं, अटेस्टेड। ठीक है, करने के बाद देन आपने इसको भेज देना है इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न में, आपने ये भेज देना है। ठीक है, अब मैं इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी इस चीज़ के ऊपर हो रही हूँ क्योंकि जब हम नेशनल जॉब्स पोर्टल पे अप्लाई कर देते हैं ना, तो हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन खैर इट्स ओके, अगर इन्होंने अब कहा है, एक चीज़ इनकी डिमांड है, तो फिर हम यही करेंगे कि हम अपना जो है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लेंगे। तो फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है किसी कंप्यूटर शॉप पे जाके आप करवाइएगा, क्योंकि आपको इसका प्रिंट भी चाहिए होगा। ठीक है, तो या इसका अप्लाई करवा लीजिएगा जिधर से भी, और फिर बाहर से प्रिंट निकाल के उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। और इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न आप उसके बाहर लिख दीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न, क्योंकि इधर इन्होंने वो कोई सेक्शन ऑफिसर वगैरह का इन्होंने मेंशन नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ, बस आप बाहर उसके लिख दीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स, इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न ब्रैकेट में, और आगे लिख दीजिएगा इस्लामाबाद। ठीक है, तो वो इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न में ऑटोमेटिकली जब डाक में आएंगी तो उनको, और आपने बाहर ना इन्वेलप के बाहर लिख देना है कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ
असिस्टेंट या स्टेनोटाइपिस्ट ये आपने लाजमी लिख देना है। तो फिर वो जो कंसर्न सेक्शन होगा ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली एडमिन ज़्यादा होती है, इसमें एसओ एडमिन होता है जो बेसिकली इनको डील करता है, तो ये ऑटोमेटिकली उनके पास वो जो इनके RNI होते हैं वो इनको भिजवा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये कि पोस्ट बहुत अच्छी हैं, आपने इनको स्किप नहीं करना, इन पर लाजमी अप्लाई करना है, नायब कासद पे लाजमी अप्लाई करना है, ड्राइवर पर, बाकी डिसेबल बहन भाई दूसरे पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।